हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती एंड यस फाइनली मैं लेके आई हूँ ये वीडियो जिसमें मैंने किया अपने वॉल का मेकओवर। ये है मेरा मास्टर बेडरूम और सबसे ज्यादा जो टाइम स्पेंड करती हूँ अपने घर में वो अपने बेडरूम में ही करती हूँ। तो बहुत जरूरी था मेरे लिए कि अपने जो वॉल की जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी उसको जो है फिक्स करना। तो जो मेरा ये बेडरूम है इसकी जगह पहले कॉर्नर में होता था बाथरूम, जिसकी वजह से अभी भी पुरानी जो वाटर पाइप की जो फिटिंग है अभी भी दीवार के अंदर थी, जिसकी वजह से दीवार पे बार बार सीलन आ रही थी। लाइक हमने बहुत अच्छे से इसको पेंट करवाया, पुट्टी करवाई, जो भी थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स होते हैं पेंटिंग टाइम में वो करवाए, बट स्टिल जो सीलन थी वो पपड़ी बन के आ रही थी और बढ़ ही रही थी। और जैसा कि हमारा काम है कि कभी मुंबई और कभी पंजाब, हम पूरा साल एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो काफी टाइम तक ये जो रूम है ये बंद रहता है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो पपड़ी थी, सीलन थी, ये और बढ़ रही थी और मतलब दिखने में तो चलो बुरी लगती है, पर ये और बढ़ रही थी। तो हम सोचे थे इसका क्या सोल्यूशन निकालें जिससे कि जो है इसे फिक्स किया जाए। तो मैं ये नहीं चाहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम इस वॉल को कुछ ऐसा करें कि ऐसे ही कोई खुद से वॉलपेपर लगा दें और मतलब काम चलाने वाला काम कर लें। हम चाहते थे कि एक ही बार में कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें कि ये फिक्स भी हो जाए और दिखने में पूरा जो रूम है वो अच्छा भी लगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ कि सीलन की प्रॉब्लम को हमने कैसे फिक्स किया जिससे ये लग्जरी लुक भी आया है वॉल का, प्लस सीलन जो है वो भी थोड़ी सी फिक्स हो गई है, प्लस ये जो सारा मेकओवर है वो आपके अंडर बजट में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब बात आती है सीलन की, पपड़ी की, किस सैलाब है, पपड़ी उतर रही है दीवारों पे, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आता है, जो भी आप मार्केट में जाते हो, जो भी शॉप्स होती हैं, आप उनसे डील करते हो, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि आपकी वॉल को ये प्रॉब्लम आ रही है, दीवार पे ये आ रही है, तो सबसे पहला जो सोल्यूशन आपको वो देते हैं वो होता है पीवीसी। सो पीवीसी को ही हम भी अपने दिमाग में लेके वही चूज करने गए थे, बट मैंने क्या किया था कि मैं बहुत सारी सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे, ऑनलाइन, गूगल पे, कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे कैसे जो ये प्रॉब्लम उसको फिक्स किया जा सकता है। तो मैंने 2-4 सोल्यूशन जो थे मेरे माइंड में थे पीवीसी को छोड़ के, कि अगर पीवीसी भी होती है तो किस किस टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग, वीक, 3 तरह की पीवीसी आपको शीट्स मिल जाती है मार्केट में। तो वो सब मैंने पहले ही सर्च कर रखा था। प्लस उसके अलावा भी अब के टाइम में क्या और कुछ ऐसी भी शीट्स आ चुकी हैं जो कि प्रॉपर वुड की नहीं है, वो पीवीसी और अदर मिक्सचर उसमें मटेरियल जो है वो उसको मिक्स करके बनाई गई है, बट उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाता है, जिससे कि हर किसी को अफोर्ड करना मुश्किल तो हो ही जाता है। सो हम भी गए पीवीसी चूज करने के, चलो यार छोड़ो पीवीसी करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि यहाँ पे हम स्टे करें और एक ही जगह पे बैठे हैं, तो फटाफट मतलब हमें था कि आए हुए हैं तो बस इस चीज को करवा दें फिक्स किसी भी तरह से। तो हम भी पीवीसी ही चूज करने गए शॉप पे। तो फिर मैंने उनसे वैसे पूछा कि मैंने सर्च किया था, ऐसे मुझे पता चला कि ऐसी शीट्स आती हैं, तो आप मुझे वो बताइए प्लीज। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो दिखाया, पर उसका बजट काफी बढ़ गया था। देन फिर मेरे दिमाग में और एक प्लान था जो मैंने सोचा हुआ था कि यार हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये जो आप पीछे शीट देख रहे हैं ब्राउन कलर की, ये भी एक शीट है बट इट्स नॉट पीवीसी। तो पहले मैंने प्लान क्या किया था कि बीच में आएगा वॉलपेपर और दोनों साइड्स पे जो है हम पीवीसी करवा लेते हैं। फिर जब मैंने उनसे बात की तो मैंने उनको बताया कि मेरे माइंड में कुछ और शीट्स भी हैं जो मैंने सर्च कर रखी, तो आप मुझे प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने बताया, तो पर उसकी जो प्राइसिंग थी वो तो बहुत ज्यादा थी। मतलब प्राइसिंग ज्यादा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये हमारा अपना घर है। हम चाहते थे कि अगर एक वॉल हमने बहुत अच्छे से पैसे लगा के बनाई तो दूसरी भी जो है अच्छे से ही बनाए। मतलब एकदम सस्ते वाला काम हम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो होता है ना कि सस्ता बस 4 दिन और बढ़िया जो है वो थोड़ा ज्यादा था, ऐसे कोई कहावत है, मैं भूल गई। तो मतलब ये कहने का कि एक ही बार हम चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट करें और अच्छा करें, ताकि थोड़ा टाइम जो है बहुत अच्छे से, कुछ साल तो अच्छे से निकल जाए। तो बस फिर उन्होंने मुझे फिर ये जो शीट आप देख रहे हैं ये इस कॉर्नर में, एक वॉल के उस कॉर्नर में, आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगी। तो ये जो शीट है ये है बैकलाइट शीट। तो देखने में आपको लगता होगा कि ये प्रॉपर हमने वुड का ही, माइका काइंड ऑफ शीट ऐसा कुछ मैंने लगवाया है, बट नहीं है, क्योंकि अगर मैं वुड लगवाती तो वो सीलन के ऊपर प्रॉब्लम ही क्रिएट करता और खराब भी होता और सीलन भी बढ़ती, वो स्टॉप नहीं होती।
सो ये जो शीट है, ये बैकलाइट शीट, ये है काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ये पीवीसी में नहीं आती है, ये वुड में भी नहीं आती है, ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल की ही है, बट दिस इज वाटरप्रूफ। सो वाटरप्रूफ होने की वजह से ये ऑप्शन हमें बेटर लगा कि अगर इसे हम सीलन छुपाने के लिए लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये जो शीट है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में जो सीलन है वो भी छुप जाएगी। सो देन हमने डिसाइड किया कि हम दोनों वॉल्स के एंड पे जो है ये बैकलाइट शीट लगाएंगे और सेंटर में कुछ ऐसा लाइट लगाएंगे कि जो रूम है वो अच्छा लगे, थोड़ा ब्राइटन अप सा लगे। तो पहले से मेरे दिमाग में था कि मैं वॉलपेपर जरूर यूज करना चाहती हूँ, पर अगेन जो वॉलपेपर है वो सीलन वाली दीवार पे जो है बिल्कुल नहीं टिकता। मतलब आप लगा लोगे थोड़ा टाइम तो रहेगा ही रहेगा, बट ज्यादा टाइम तक नहीं टिका। हमारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं टिकेगा क्योंकि हम ज्यादा टाइम पंजाब वाले घर में रहते नहीं है, और जब ये रूम बंद रहता तो और भी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती। तो ह्यूमिडिटी के ऊपर जो कागज है, जो वॉलपेपर का मटेरियल है, वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करने वाला था। सो यस गाइस, जो आप बीच में ये वॉलपेपर देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक फ्लेक्स है जिसे कि मैंने 3D डिजाइन में प्रिंट निकलवाया है, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया लगती है और पूरे मेरे कलर के साथ जा भी रही है, और जिसको पेस्ट करना भी काफी इजी था, और जो कि सीलन पपड़ी के ऊपर काफी एक अच्छा ऑप्शन भी है। और जो फ्लेक्स होती है उस पे सीलन पपड़ी का जो असर है वो जल्दी नहीं दिखता है। सो जो भी आपके वॉल का साइज है, आप उस साइज में जो है फ्लेक्स की शीट का प्रिंट निकलवा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैसा प्रिंट चाहिए, कलर, डिजाइन, टेक्सचर, सब कुछ जो है आपको इसमें काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्मल वॉलपेपर के अकॉर्डिंग जो फ्लेक्स का प्राइस है वो काफी अफोर्डेबल है। पर ये सेटअप करने के बाद मेरी जो पूरे रूम की लुक है, जो पूरी फील है, वो एकदम बड़ी बड़ी और भी ज्यादा जो है वो स्पेशियस लग रही है, क्योंकि एक सिंपल सिंगल कलर की दीवार को हमने 3 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया, जिस वजह से आपका जो रूम है वो और ज्यादा बड़ा सा दिखने लगेगा। सो आप चाहें तो आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस बैकलाइट शीट को और वॉलपेपर को, बट हमने प्रोफेशनल हेल्प ली थी बिकॉज हमारी जो वॉल है साइज में काफी बड़ी थी और हम नहीं चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं से टेढ़ा हो जाए, कहीं से ऊपर नीचे लग जाए, इसलिए हमने प्रोफेशनल जो कारपेंटर है उनको बुलाया था और उन्हीं से सारा सेटअप जो था वो इंस्टॉल करवाया। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि पूरा फाइनल जो मेकओवर हुआ है मेरी इस वॉल का वो कैसे लगता है। बजट की कि ये जो सारा सेटअप मैंने सारा मेकओवर किया है वॉल का, ये बजट फ्रेंडली कैसे है। सो जो बैकलाइट शीट आपने पहले देखी है पीछे, तो इसका एक ही साइज हमें अवेलेबल हुआ था, दैट इज 8x4 फीट्स, लाइक 8x4 फीट में ये आपको शीट जो थी मुझे मतलब अवेलेबल हुई थी। तो हमने अपने वॉल के अकॉर्डिंग ऐसी 3 शीट्स यूज की है। हालांकि हमें आधी से ज्यादा शीट जो वो बच गई है क्योंकि इतना ज्यादा चाहिए नहीं था, पर आपको शीट तो पूरी की पूरी ही आपको लेनी पड़ेगी शॉप से, क्योंकि हाफ शीट उनके भी किसी काम की नहीं है। तो 3 शीट्स हमने ली थी। सो 1100 की एक शीट हमें ये पड़ी थी, ऐसी 3 शीट्स हमने ली थी। प्लस बात करें इस वॉल पेपर की, तो ये भी आपको साइज के अकॉर्डिंग आप निकलवा सकते हैं। जितना आपकी वॉल का साइज होगा उतने अकॉर्डिंग डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्राइसेस होते हैं फ्लेक्स प्रिंटिंग के, तो आप इसे करवा सकते हैं। सो ये भी जो मुझे था अंडर 1000 पड़ गया था, मतलब इसका एग्जैक्ट साइज जो था मैंने 9x9 निकलवाया था। तो आप सोच सकते हैं कि 9x9 तो मैंने सेंटर का ही निकलवाया है एक,
बाकी साइड्स पे जो अभी मेरा 8x4 है, तो मेरी ये जो वॉल है ये काफी बड़ी थी, इसलिए मुझे जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी मतलब आई है। पर अगर आपका रूम जो है वो एक छोटे साइज का है, थोड़े छोटे साइज का है, तो आप ऐसा कुछ सेटअप करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं लमसम कहूँ तो मुझे पूरी वॉल की विद लेबर कॉस्ट अगर मैं डाल के कहूँ तो मुझे पूरा का पूरा जो खर्चा है वो अंडर 5000 आया है। यस, पूरे 5000 के बीच में मेरा खर्चा हुआ है, पूरा 5000 भी नहीं हुआ, जिससे कि मैंने अपनी सीलन की प्रॉब्लम भी हाइड कर ली है, प्लस मेरे रूम को पूरा एक लग्जूरियस लुक भी मिल गया है। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। सो फायदों की बात करें तो सबसे अच्छा फायदा तो ये था कि ये शीट प्लस ये जो फ्लेक्स का वॉलपेपर है, ये दोनों ही चीजें जो है ये वाटरप्रूफ है, तो आप इसे इजिली गीले कपड़े के साथ साफ कर सकते हैं, या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं और इजिली से पोंछ सकते हैं, पोछे से पोंछ सकते हैं, बहुत इजिली क्लीन हो जाता है। एंड अगर बाय चांस कुछ टाइम के बाद मुझे सीलन पपड़ी की जो प्रॉब्लम है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आती भी है, तो ये जो शीट है ये वुड की नहीं है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ना ही गलेगी ना ही इसका कुछ कलर वलर उतरने वाला है पीछे से। तो यार ये भी एक इसका अनदर फायदा मुझे लगा था। तीसरी बात मुझे इसकी ये अच्छी लगी कि इसे इंस्टॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है, कुछ आधे ही दिन में जो है आपका इसे इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं, और पूरा को पूरा जो मेकओवर है वो कुछ आधे दिन में आपका खत्म हो जाता है। एंड फोर्थ, अगर आप पीवीसी लगवाते हैं तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, गलती से भी अगर आप कुछ भी नुकीली चीज, कोई चेयर टेबल भी आप खींच रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उस पर लग जाए तो पूरी शीट जो है वो टूट जाती है। बट ये शीट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसको कुछ लग भी जाएगा तो ये टूटने वाली नहीं है, तो पीवीसी से तो डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन है ही। तो अब आते हैं इसकी कुछ बुरी बातों पे। बुरी बात मतलब कुछ ऐसी चीजों पे जिसे मुझे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इसकी केयर को लेके। तो अभी तो मुझे लगाए हुए से कुछ 15-20 दिन ही हुए हैं, तो इसमें मैंने एक ये चीज नोटिस की है, फ्लेक्स का तो मुझे कुछ भी अभी तक बुरा नहीं लगा, ये एज इट इज ही है, कुछ स्क्रैच भी आएगा हल्का सा, तो डिजाइन ऐसा है कि दिखने भी नहीं वाला, तो ये तो काफी टाइम तक चलने वाली है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में और भी पहले इंस्टॉलेशंस मैंने करवाई हुई है, तो ये काफी टाइम तक चलने वाली है। बट ये जो बैकलाइट शीट है इसके लिए मुझे एक चीज जरूर मैंने नोटिस की है कि इसके ऊपर अगर स्क्रैचेस आ जाएंगे तो वह जरूर दिखेंगे, और ज्यादा स्क्रैचेस होंगे तो ये बहुत ज्यादा गंदा भी दिखेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको स्क्रैच फ्री रखिएगा, मतलब इस पे स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए। यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो है ये काफी हेल्पफुल रहेगी, अगर आपके घर में भी है कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप डील करना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा।